जरा अपनी आंखें खोलिए। ये लोग काम पर आए हैं या आंख मिचौली करने? काम की जगह के आसपास बहुत से खतरे होते हैं। अगर हम जानबूझकर अपनी आंखें उन सब खतरों से फेर लें तो हम किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, यह सोचकर कि हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन लापरवाही की वजह से ही दुर्घटना घट जाती है। बुरा वक्त कहकर थोड़े ही आता है। यह ठीक सजा है उन लोगों के लिए जो आंखों और अक्ल से काम नहीं लेते। इस फिल्म के जरिए हम आपकी आंखें खोल देना चाहते हैं ताकि आप इन खतरों को देख सकें जो काम की हर जगह किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं, व जिन्हें पहचान कर आप उनसे बच सकते हैं और अपना और दूसरों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए आप उन्हें रास्ते से हटा सकते हैं। आप सब ये कार्ड देख रहे हैं। इसमें दिखाई गई परिस्थितियों में आपको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या क्या खतरे मौजूद हैं। इनको आप भी ध्यान से नोट कर लें। कुछ खतरों की आपको कोई जानकारी नहीं, लेकिन कोशिश करें बाद में इन खतरों की जानकारी दिए जाने पर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने सावधान हैं और आपने कितने खतरों का पता लगाया। अब आंखें खोलिए और देखिए। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, और चौथी स्थिति। अब ठहरिए, गिनती कर लें कि आपने कितने खतरों को पहचाना और आपका स्कोर क्या रहा। यह पहली स्थिति खतरों से भरी हुई है। इस मशीन पर काम करने वाला आंखों को बचाने वाले चश्मे के बगैर काम कर रहा है और यह एक आम वजह है जिससे आंखों में चोट लगती है। यह सुरक्षा के तमाम नियमों का उल्लंघन है। औजार, दूसरी चीजें और काट कबाड़ रास्ते में पड़े होने के कारण कितने ही लोग गिरते हैं। यह गलत हाउसकीपिंग है। लटकता हुआ पेंडेंट, ढीली खुली आस्तीन और लंबे बाल
चलती हुई मशीनों के पास खतरे से खाली नहीं। वो आदमी बिना चक गार्ड लगाए मशीन पर काम कर रहा था। यह भी काम करने का असुरक्षित तरीका है। अब दूसरी स्थिति को देखें। किसी चीज को ले जाते समय हाथ में खुला चाकू पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप फिसल गए तो कहावत सिद्ध होगी, चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजे पे चाकू, नुकसान खरबूजे का ही होगा। ये महाशय चाकू की धार को अपनी तरफ करके काट रहे हैं, ना कि दूसरी तरफ। काम करने का ये एक और असुरक्षित तरीका है। ये फॉकलिफ्ट ड्राइवर फॉक्स को उठाकर ट्रक चला रहा है। इससे ट्रक का संतुलन बिगड़ सकता है और सामान गिरने का डर बढ़ जाता है। उसको चाहिए कि फॉकलिफ्ट रोककर ही फॉक्स को ऊपर या नीचे करे। ऐसा ना करके यह भी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहा है। लापरवाही से रखे गए पैलेट्स बड़ी से बड़ी दुर्घटना कर सकते हैं, इसलिए यह भी काम करने का असुरक्षित तरीका है। क्या आपने इन तमाम खतरों को पहचाना? तीसरी स्थिति, ये मोहतरमा बिना वजह डब्बों के ढेर पर बैठकर काम कर रही हैं। वो ये नहीं जानती कि इसमें कितना खतरा है। खुदा ना खास्ता अगर ये गिरी तो अपनी हड्डी तोड़ा बैठेंगी। हालांकि बैठने के लिए अच्छी सुविधा मौजूद है। यह है काम करने का गलत तरीका। आप सोचते होंगे कि गत्ते के काम करने से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी उंगली एक कागज से भी कट सकती है। दस्ताने ना पहनने से कितने ही हाथ जख्मी हो जाते हैं। इस महिला ने शीशे के टुकड़े उठाने के लिए दस्ताने तो पहन रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी आंखों के बचाव के लिए चश्मा नहीं लगाया। टूटे हुए शीशे के टुकड़े उड़कर आंखों में पड़ सकते हैं। लापरवाही की एक और मिसाल, इन मैडम ने ग्लोव्स तो पहन रखे हैं, लेकिन सेफ्टी गार्ड को उलांघते हुए चलते हुए कन्वेयर का खतरा मोल ले रही हैं। अगर हाथ पट्टे की चपेट में आ जाए तो सिर्फ दस्ताने बचाव नहीं कर पाएंगे। इसे भी सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन कहा जाता है। चौथी स्थिति, इस सज्जन को बचाव के कपड़े पहनने का ख्याल ही नहीं है। वाल पर साफ साफ लिखा है कास्टिक। उसको शायद यह ख्याल हो कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी वाल्व से उड़ने वाले खतरनाक छींटे उसकी आंखों, हाथ और चेहरे को जख्मी कर सकते हैं। क्या यह बहादुरी है कि वो सुरक्षा के नियमों का खुला उल्लंघन करे? और ये महाशय पास में प्लेटफॉर्म मौजूद होने के बाद भी एक खतरनाक तरीके से मिक्सर पर खड़े होकर उसे साफ कर रहे हैं, और इन्हें तेजाबी पदार्थों से काम करते समय हाथों और आंखों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं है। और ये फिटर अपनी किस्मत क्या आजमा रहे हैं? क्या ये नहीं जानते कि गीले फर्श पर टेढ़ी सीढ़ी फिसल सकती है? नतीजा होगा राम नाम सत्य है। अगर वो ना भी गिरे तब भी उनके खुले हुए टूल बॉक्स में से औजार गिरकर किसी को जख्मी कर सकते हैं। ये श्रीमान लापरवाही से काम करके सुरक्षा नियमों का सरेआम उल्लंघन करने के दोषी हैं। इन्हें सीढ़ी पकड़ने में किसी की मदद लेनी चाहिए। देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से खतरों को आपने ढूंढ निकाला और किन को छोड़ दिया, और आपको यह भी पता चल गया होगा कि इन्हें किन चीजों ने खतरनाक बना दिया। ये हैं बैड हाउसकीपिंग, सेफ्टी प्रोटेक्शन का ना होना, और कंपनी के बनाए सेफ्टी रूल्स का तोड़ना। हमारा ख्याल है कि सिर्फ खतरों को पहचानना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि वो किस तरह से खतरनाक बनते हैं। सुरक्षा नियमों और बचाव के तरीकों को सही रूप से पालन करने में ही आपका और आपके साथियों का फायदा और भलाई है। हमको हमेशा सुरक्षा नियमों के साथ साथ सुरक्षित औजार, वातावरण और कपड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। आइए ब्लाइंड मैन्स ब्लफ भाग 2 भी देखें। ऐसे ही कार्ड पर 3 और परिस्थितियों के विवरण हैं: प्रोडक्शन लाइन, वेयर हाउसिंग और चार्जिंग बे। हर एक स्थिति में खतरे का कारण सिर्फ 4 बातों से हो सकता है, जैसे कि बुरा रखरखाव, असुरक्षित काम के ढंग, बिना सुरक्षा या सही बचाव के काम करना और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन। अब आपको ढूंढना है कि किस कारण ने
किस हालात में खतरा पैदा किया है। याद रखिए कि किसी स्थिति में खतरे के एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं। यह है स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 3। यह है स्थिति नंबर 1। हाथों और आंखों की तरह पैरों में भी चोट लग सकती है और ये जूते इस काम के लिए ठीक नहीं हैं। अब फर्श की खराबी भी कारण बन सकती है और बुरा रखरखाव भी। इन मैडम के बोझ उठाने और ले जाने का ढंग बहुत ही असुरक्षित है और इनकी कमर में जोरदार झटका आ सकता है। और ये क्या, आग से बचाव के लिए बने दरवाजों की इस तरह रुकावट, बहुत बुरा रखरखाव है। स्थिति नंबर 2। ये फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर आगे बढ़ा जा रहा है जबकि वो साफ देख नहीं सकता। ये काम करने का असुरक्षित ढंग है और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी। इसको ट्रक उल्टा चलाना चाहिए और इस तरह ओवरलोड भी नहीं करना चाहिए। इस बोर्ड पर साफ लिखा है कि हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन ये महाशय इन नियमों का उल्लंघन करके अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। और ये तमाम पैदल चलने वाले भीड़ भाड़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह है असुरक्षित काम करने का तरीका। यह है तीसरी स्थिति। इस बिजली की मशीन में एक खराबी पैदा हो गई है और आग लग जाने का पूरा खतरा है। ऐसी जगह के इर्द गिर्द आग भड़काने वाले पदार्थों की मौजूदगी और कचरे वगैरह का होना न सिर्फ बुरा रखरखाव है बल्कि बेहद असुरक्षित काम करने का ढंग है और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन। इस ड्राइवर ने आग देखी और अकेले ही उसे बुझाने का निर्णय ले लिया, लेकिन नजदीकी आग बुझाने वाला यंत्र एक खड़े ट्रक के पीछे छुपा हुआ है। यह सुरक्षा के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ड्राइवर के इरादे चाहे कितने भी नेक क्यों ना हो, उसको आग से अकेले निपटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि फायर अलार्म बजा देना चाहिए था और यह काम फायर ब्रिगेड वालों पर छोड़ देना चाहिए था ताकि आग को बढ़ जाने से रोकने के लिए कीमती वक्त बच जाता। ये नियमों का पूरा पूरा उल्लंघन है। ये हैं अलग अलग स्थितियों में बड़े और जबरदस्त खतरे। अब यह देखना है कि हमने किन किन खतरों को बराबर पहचाना। ये तमाम स्थितियां जानी पहचानी होंगी और हम उनको अलग अलग नामों से जानते होंगे, लेकिन ये सभी बराबर मौतों और चोटों का जबरदस्त कारण बन जाती हैं। काम करने के असुरक्षित ढंग, सुरक्षा की कमी, बुरा रखरखाव और सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन ही हजारों दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। और नतीजे खतरनाक सिद्ध होते हैं। और एक मामूली सा खतरा
भयानक दुर्घटना बन जाता है। हर वो आदमी जो इन खतरों से आंखें मूंदे रहता है और इनका समाधान नहीं करता, उसको बाद में बहुत पछताना पड़ता है। वही सतर्क आदमी सलामत रहते हैं जो अपनी आंखें खुली रखते हैं, आने वाले खतरों से होशियार रहते हैं और उनका समाधान करते हैं, या अपने से ऊपर जिम्मेदार व्यक्तियों को खबरदार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो खुद खतरों को पैदा नहीं करते और ना ही सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी बराबर ख्याल रखते हैं। अपने आप को धोखा मत दीजिए। भला खतरों से आंखें फेरकर कोई खतरों को टाला जा सकता है? अगर आप सतर्क हैं तो सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। आंखों पर पट्टी रखकर खतरा मोल ना लें। अगर आप काम पर सतर्कता बरतते हैं तो ही सही सलामत घर लौट सकते हैं।